पुराने जमाने के भारत में हवा में अजीब सी बातें उड़ती रहती थीं। वो बातें एक ऐसे प्राणी की थीं जो डरावना भी था और रहस्यमयी भी, ब्रह्म राक्षस। ये खतरनाक प्राणी गुस्से और निराशा से पैदा होता है और धरती पर भटकता रहता है। ब्रह्म राक्षस कोई आम भूत नहीं है। ये एक ब्राह्मण, एक पंडित की आत्मा है जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। एक ऐसा पंडित जिसने ज्ञान की खोज की, लेकिन वो ज्ञान उससे छीन लिया गया। मरने के बाद ज्ञान की उनकी प्यास एक ऐसी भूख बन जाती है जो कभी नहीं बुझती। वो धरती पर घूमते रहते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए और अक्सर जीवित लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन उनके दुखी जीवन में आशा की एक किरण भी है। ब्रह्म राक्षस भले ही डरावना हो, लेकिन उसके पास बहुत शक्ति होती है। संजय ठाकुर एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी बुद्धिमानी के लिए लोग उनका सम्मान करते थे। वो एक साधारण जीवन जीते थे, ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। उनकी पत्नी अपराजिता अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। एक दिन एक लालची राजा ने अपराजिता को अपने लिए मांग लिया। संजय ने मना कर दिया। उनका दिल डर से भर गया। गुस्से में आकर राजा ने संजय को जेल में डाल दिया और अपराजिता को ले गया। अपने दुख और गुस्से में संजय ठाकुर ने राजा को श्राप दे दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो मरने के बाद भी राजा को परेशान करेंगे। अपने गम में डूबे हुए संजय जेल में ही मर गए। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो बदल गई। संजय ठाकुर एक ब्रह्म राक्षस बन गए, हमेशा के लिए इस दुनिया से बंध गए। बदला लेने की उनकी प्यास बहुत तेज थी, लेकिन अपराजिता के लिए उनका प्यार भी उतना ही गहरा था। ब्रह्म राक्षस दोहरेपन का प्रतीक है। ये ज्ञान और जुनून के बीच, प्यार और बदले के बीच की पतली रेखा को दर्शाता है। उनकी शक्तियां बहुत बड़ी हैं। वो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रकृति को अपने बस में कर सकते हैं और यहां तक कि मौत को भी धोखा दे सकते हैं। उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है जो कई जन्मों में इकट्ठा किया गया होता है। ये ज्ञान वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। ये ब्रह्म राक्षस के इरादों पर निर्भर करता है। कुछ ब्रह्म राक्षस अपने दर्द में डूबे हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। वो अपने ज्ञान का उपयोग निर्दोष लोगों की रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। वो रक्षक बन जाते हैं। उनकी डरावनी उपस्थिति अंधेरे के खिलाफ एक ढाल बन जाती है। ब्रह्म राक्षस हम सभी के अंदर चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। ये एक याद दिलाता है कि हमारे अंदर के सबसे अंधेरे कोनों में भी अच्छाई की एक किरण बाकी रह सकती है। ये प्यार, हानि और उनके बाद हम जो चुनाव करते हैं, उनकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्म राक्षस की कहानी एक जोरदार याद दिलाती है। अच्छाई और बुराई अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ी हुई शक्तियां हैं। वो हम सभी के अंदर मौजूद हैं, हमारे कार्यों और भाग्य को आकार देती है।